अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बिल्कुल बाहर। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है। इन्हें अक्सर देखा गया है कि चाहे वज़ीराबाद हो, फैज़ाबाद हो या कहीं भी कोई भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की रैली हो, या वहाँ पर अपनी इस साइकिल के साथ पहुँचते हैं। इतना लंबा सफ़र ये कैसे करते हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। अच्छा बाबा जी, बताइएगा, आपको अक्सर देखा गया फैज़ाबाद हो, वज़ीराबाद हो या कहीं कितनी भी दूर जाना हो, आप साइकिल पे ले जाते हैं, इसकी वजह क्या है? बस हमारा जज्बा है, हमारे जो पीर मुर्शिद ने हमें जज्बा दिया है ना, हम मिशन को लेकर आगे जाना चाहते हैं। अच्छा, हमें कोई पता नहीं चलता, हम जितना मर्जी सफ़र कर, हमें कोई ना मसला होता है, ना तकलीफ होती है, ना थकावट होती है। तो ये जोड़ शोड़ नहीं दर्द करते पैरों कुछ भी पे? नहीं होता। आप मेरे साथ चल कर देख लें। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब जवान थक जाएंगे, आप नहीं थकेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने खादम हुसैन रिजवी साहब से क्या सीखा है? मैंने जो उनसे सीखा है ना, वो पिछली पूरी ज़िंदगी मैंने सीखा। ठीक है, हक बात कहना, ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, और वो मेरे पीर मुर्शिद हैं। पीर मुर्शिद हैं आपके? जी जी। तो हम इंशाल्लाह ये तरीके लबैक पाकिस्तान, तरीके लबैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, ये हमारी इंशाल्लाह इतनी कामयाब तरीक निकली है। आप देखें दिन ब दिन ये होता क्या है। हक बात करने में हम नहीं डरते, इतनी हक हो हम उस पर डट जाते हैं। हमारे बाबा जी ने जो हमें सबक दिया है, वो हमें याद है कि झूठ नहीं बोलना बेटा, ठीक है, सच बात पे अट जाना है, नबी की नबूवत पे बिल्कुल पहरा देना है, और इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। ये मिशन जारी रहेगा, इंशाल्लाह जारी रहेगा। सियासी वाले से आप कैसा देख रहे हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान? क्या साहब हुसैन रिजवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे? जी, वज़ीर-ए-आज़म बने या ना बने, लेकिन हम हक बात पे डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जी हमारा जो नंबर है इंशाल्लाह एक न एक वो आएगा, अभी करीब आने वाला है, हमारा पहला नंबर होगा। आवाम के लिए कोई एक मैसेज, आप इतना सफ़र साइकिल पे करते हैं, ये हिम्मत कहाँ से आप में आती है? इस हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कन्वेंस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकते, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बात सुने, हम जो पैदल वाले ना, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है। ये जो साइकिल है ना, साइकिल ये मोटरसाइकिल से ज़्यादा सफ़र करता है, ना इसमें थकावट होती है, ना पेट्रोल खर्च होता है, ना कोई मसला हमें होता है। इसका मोटरसाइकिल तो प्लग भी शार्ट हो सकता है, लेकिन इसका कोई प्लग नहीं है क्या। तो ये जो आवाम है ना, यकीन करें, एक जज्बा लेकर निकली है ना, जो इनको कुछ भी नहीं होता। ये ना थकते हैं, ना इसे नींद आती है, ना इसे भूख लगती है। क्या इस साइकिल पे आपने शेलिंग भी बर्दाश्त की है? हमारे शेल मुझे डायरेक्ट शेल लगे हैं। आपको शेल लगे हैं? जी जी। कब लगे थे? अंबर सिद्धू पे, जब ये नामूसे रसालत मार्च हुआ था फ्रांस के खिलाफ, जब पहले हुआ उसने हमारे ऊपर तेजाब फेंका और उसके बाद शेलिंग शुरू कर दी, तो हमें डायरेक्ट शेल भी लगा और हमें कुछ भी नहीं हुआ। चुंगी स्टाफ पर? चुंगी स्टाफ पे। मतलब ये है कि आपने इस साइकिल पे बड़ी बड़ी नमूसे रसालत के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात भी सही हैं इंशाल्लाह, और बड़ी बड़ी दूर तक गए हैं। हम नबी की नबूवत की उनकी कुर्बानी करें, हम हर जो ना हर जज्बा इस्तेमाल करेंगे, अपनी जान की कोई परवाह नहीं करते। तो अगर आपको कहा जाए कि आप गाड़ी पे जाएं तो फिर? मैं अच्छी तरह जाता हूँ। तो ये सारी डेकोरेट आपने खुद ही की हुई है सारी? मतलब ये बैटरी है, ये अभी टेप लगी है, ये डेक लगा हुआ है, ये जहाँ भी जाती है ये चलती है तो मैं चलता हूँ, अगर ये बंद हो जाए तो मैं बंद हो जाती। ये किस लिए लगाई हुई है क्रेन आपने? ये क्रेन लगाई है, हमारा इंतखाबी निशान है, जो हुकूमत ने डिसाइड किया था। जी जी। और हमने इसको कबूल किया है। अच्छा, ठीक है, ये काम बहुत करती है। अच्छा। ये प्लास्टिक नहीं है, आपको देखने में प्लास्टिक लग रही है, ये काम बहुत करती है। अच्छा, हाँ। क्या काम करती है? ये करती है, लोगों जो देखता है वो इसी का होकर रह जाता है, क्रेन का होकर रह जाता है। बिल्कुल तरीके लबैक पाकिस्तान का, खाली क्रेन का तरीके लबैक पाकिस्तान का हो जाएगा, तो हमारे इंतखाबी निशान है। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी इस हवाले से आखिरी आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? सामने हमारी आवाम है इंशाल्लाह ताला, ये नबी की नबूवत के लिए जान के देने के लिए तैयार है। ठीक है, हम हर साल एक से बढ़कर एक आदमी ये इंशाल्लाह ये जश्न मनाने के तैयार खड़ा है। नाज़िम असद बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे, चुंगी अमर सद्दू से इनका ताल्लुक़ है। मामला जब भी नमूसे रसालत पर पहरे का आता है, चाहे बात वज़ीराबाद की हो, चाहे बात फैज़ाबाद की हो, हमेशा ही हमें अपनी इस साइकिल पे नज़र आते हैं। एक खुसूसी इंटरव्यू किया, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने यूटीवी ग्लोबल को टाइम दिया। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।